Hello friends, I welcome you again on this Mascot Institute YouTube channel. And friends, the process which is going on to learn English, I'm gonna add some different spice in today's class. क्योंकि अभी तक जो आप लोगों ने इंग्लिश को सीखने का एक प्रोसेस देखा है, उसमें हम लोग सिंपली क्या करते थे, किसी भी ग्रामर को समझने के लिए एक क्वेश्चन पूछते थे और जिसका दो सिंपली आंसर मिल जाता था। तो इस तरह से एक किसी भी ग्रामर पर जितने भी पॉसिबल सेंटेंस हैं हम लोग उसको यूज़ करना सीख रहे थे। और अगर अब हम आज की क्लास की बात करें तो ये थोड़ा सा पीछे जो आप क्वेश्चन पूछते थे उससे डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो आप क्वेश्चन पूछते थे उसे हम कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। बिल्कुल, यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन भी होते हैं। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो थोड़ा अलग होगा। पहले यस नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है मैं उसे बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपने जो भी क्वेश्चन करने का कंसेप्ट अभी सीखा उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले हम टाइम वर्ड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और फिर एक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आगे रेस्ट ऑफ थी जो भी हमको जरूरत होती है उसका यूज़ कर लेते हैं। जहाँ तक सब्जेक्ट की बात है तो मैंने आपको बताया था जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उसका यूज़ कर लीजिए। यू के बारे में जानना चाहते हैं तो यू का प्रयोग करिए, और किसी और के बारे में जानना चाहते हैं तो ही और शी का प्रयोग कर लीजिए। हाँ, अब यहाँ पर टाइम वर्ड को पहले देखते हैं। देखिए किस तरह से यस और नो टाइप क्वेश्चन होता है। अगर मैं आपसे पूछूं डू यू स्पीक इंग्लिश और आपने कहा यस, सिंपली मिल गया आंसर। हाँ, फिर भी हम सेंटेंस को पूरा बोलते हैं ताकि एक अच्छी तरह से सेंटेंस को बोलना सीख सकें और साथ ही साथ पूरा सेंटेंस बोलना थोड़ा अच्छा लगता है। मैं पूछूं डज योर ब्रदर ऑपरेट कंप्यूटर, आपने कहा यस, मिल गया आंसर। मैं आपसे पूछूं डिड यू अटेंड एनी पार्टी यस्टरडे, आपने कहा नो, हो गया आंसर। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आपने अभी तक किए हैं उनमें सिर्फ यस और नो से भी आपका काम चल सकता है। तो यहाँ तक टाइम वर्ड की बात रही, उसमें आपने क्या देखा, डू डस। पास्ट के लिए हम डिड का प्रयोग कर लेते थे, फ्यूचर के लिए विल का, और अगर कंटिन्यूस सेंस होता था, वर्क इज ऑन का सेंस होता था तो हम ज़रूरत के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं। वर्क फिनिश होने का सेंस होता है तो हम हैव और हैज़ का प्रयोग करते हैं। बट इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं चीज़ों से सिर्फ क्वेश्चन पूछना सीखे हैं। पीछे सारी क्लासेस में आपने देखा और भी बहुत डिफरेंट सेंस में क्वेश्चन करते हैं। जहाँ जब क्षमता की बात आती है तो आप कैन का प्रयोग करते थे, पास्ट की क्षमता की बात आती थी तो कुड का प्रयोग करते थे, किसी कंफ्यूजन की सिचुएशन में आप शुड से भी क्वेश्चन कर लिया करते थे ना। या इसके अलावा जितने भी तरह से आपने फीलिंग को देखा, वांट टू देखा, आपने ट्राई टू देखा, नीड टू देखा, लाइक टू देखा, लव टू, या आपने हैव टू को देखा, जितने भी तरह देखा वो सारे क्वेश्चन इसी बेस के हैं जहाँ सिर्फ यस और नो से आंसर मिल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं डू यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश तो शायद आप भी कहेंगे यस और आंसर मिल गया। अगर मैं आपसे पूछूं डू यू हैव टू वॉच दिस वीडियो, हो सकता है आप बोले नो, मिल गया आंसर ना। तो आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा, और उस क्वेश्चन को पूछने के लिए हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को पूछने के लिए हम यूज करते हैं कुछ क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर सिर्फ हाँ और ना कह देने से आपका आंसर नहीं चलने वाला। आई मीन यस और नो में आंसर नहीं होता, बल्कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर को एक्सप्लेन करना होता है। तो अब एक नेचुरल में इंग्लिश को और अच्छे समझने के लिए आपको इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है ताकि आप लोगों से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ सकें, और अगर कोई आपसे कुछ अलग तरह के क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको अपनी तरफ से आंसर भी दे सकें। ओके, सो इस पे हम आते हैं। यहाँ यू की बात मैंने किया था, ये तो इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं, क्वेश्चन यानी प्रश्न और वर्ड यानी शब्द। कुछ ऐसे शब्द होंगे जो हमसे प्रश्न करेंगे, और अगर कभी भी क्वेश्चन वर्ड से हमको क्वेश्चन पूछना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड का ही यूज कर लेंगे। उसके बाद आपका अभी तक जो पूछने का सारा पैटर्न था आप उसी तरह से सेंटेंस को ऑर्डर में लाएंगे। ओके, तो आज की बात आपको तभी समझ में आएगी जब मैं एग्जाम्पल के लिए कोई क्वेश्चन वर्ड दूंगा। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग क्वेश्चन वर्ड की सीरीज कर रहे हैं जो कि आने वाले कुछ दिनों तक हम लोग क्वेश्चन वर्ड को ही पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन वर्ड होते हैं और वो किस डिफरेंट सेंस में क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं इससे। हाँ, दैट इज नॉट वॉट, दैट इज व्हाट। क्या पढ़ेंगे, व्हाट। ओके, और व्हाट मीन्स, अब आप कहेंगे क्या,
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं, तो क्या व्हाट का प्रयोग करके पूछेंगे? या मैं आपसे पूछूं क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो क्या व्हाट का प्रयोग करेंगे? अरे नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। कोई काम करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो हम लोगों ने पीछे देखा है। ये पार्ट ऑफ लाइफ के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। तो सिंपली क्या होता है, डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और डू यू रीड न्यूज़पेपर। तो अगर आप कहते हैं व्हाट मीन्स क्या, तो मैं कैसे मान लूँ कि व्हाट का मतलब क्या होता है? हाँ, कुछ लोग अपना सेंस और लगा रहे होंगे और वो बता रहे होंगे क्योंकि आपको ऐसा पढ़ाया जाता है, तो वो भी बता रहे होंगे कि नहीं क्या, तब हम वर्ड को सेंस में लेते हैं जब वो क्या शब्द जो है वो हिंदी सेंटेंस में वाक्य के बीच में आए। सो फ्रेंड्स, कब तक ऐसे जुगाड़ लगाते रहेंगे कि हम क्या को पकड़ें कि वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है या कॉर्नर पे आ रहा है या स्टार्टिंग में आ रहा है? तो किसी भी क्वेश्चन वर्ड की कोई हिंदी नहीं होती है, इस बात को सबसे पहले आप मन में बैठा लीजिए। और हर क्वेश्चन वर्ड का अपना एक सेंस होता है, एक भाव होता है और उसी के अकॉर्डिंग वो हमसे कुछ जानना चाहता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वर्ड का मतलब क्या है। वर्ड का प्रयोग हम करते हैं टू नो नेम, विच मीन्स अगर आप कभी भी किसी भी चीज़ का नाम जानना चाहते हैं तो आप वर्ड का प्रयोग करते हैं। ओके, और हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे आप बहुत बेसिक क्वेश्चन सुनते रहते हो, लोग पूछते हैं व्हाट्स योर नेम। यहाँ पर लोग नाम जानना चाहते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में मज़ा नहीं आया होगा, इसलिए नहीं मज़ा आया क्योंकि ये तो इतने सिंपल सेंटेंस है कि आप ग्रामर जानना हो, सेंटेंस जानते ही हैं। या अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दिस, तो शायद इसका नाम नहीं पता है और इसी नाम को आप जानने की कोशिश करते हैं, फिर भी इसमें भी मज़ा नहीं आया होगा क्योंकि अगेन इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो अब हम लोग कुछ अपने नेचुरल सेंस से, कन्वर्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या लोगों के बीच में अपनी बातों को सफाई से रखने के लिए किस तरह से इसका प्रैक्टिकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं उसको देखते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। तो मुझे ये बताइए कि आप लोग ब्रेकफास्ट करते हैं ब्रेकफास्ट? चलिए पहले ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं ताकि आप अंतर समझ सकें। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, यहाँ आप लोग को ट्रांसलेशन ही सुनना हो तो हिंदी में इस तरह भी कह सकते हैं, क्या आप ब्रेकफास्ट करते हैं? कैसे बोलेंगे? अभी मैंने बताया डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, डू यू टेक ब्रेकफास्ट। अब अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो मुझे ये बताइए कि आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? तो जो भी चीज़ खाते हैं उसका कोई ना कोई नाम तो होगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, तो क्या आप लोगों के सामने वो चीज़ें ले जाकर रखते हैं कि देखो भाई ब्रेकफास्ट में यही चीज़ खाते हैं? नहीं है। हिडन सेंस इसका क्या हो गया कि आपसे उन चीज़ों का नाम पूछा जा रहा है जो भी चीज़ आप ब्रेकफास्ट में खाते हैं। ओके, तो चलिए यहीं से हम लोग पहले क्वेश्चन को लेकर बात शुरू करते हैं। और मैंने भी आपसे क्या पूछा कि आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? तो क्या खाते हैं यानी इन चीज़ों का नाम जानना चाह रहे हो। मैंने बताया नाम जानने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वर्ड का। यहाँ पे आपने फॉर्मूले में देखा कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करेंगे, तो वर्ड को सबसे पहले ले आए। ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? सो ऑब्वियस सी बात है, खाने का काम आप बार बार करते होंगे या अगर किसी दिन मिस भी हो जाता है तो भी इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और जो काम पार्ट ऑफ योर लाइफ होता है किसका प्रयोग करते हैं? डू का। सो व्हाट डू यू, और एक्शन क्या हो गया? टेक फॉर ब्रेकफास्ट। अब आपका पूरा सेंटेंस क्या हो गया? व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट। तो अब आप मुझे आंसर देंगे कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? हाँ, प्रयास करिए अपनी तरफ से, एक बार आंसर दीजिए। सारे कंसेप्ट वही जो आप पीछे पढ़ते चले आए थे। यहाँ यस और नो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले बता दिया दिस इज नॉट अ यस एंड नो टाइप क्वेश्चन। तो आपको बताना है आई, और जब भी डू से क्वेश्चन होता था तो हम क्या करते थे? आई के तुरंत बाद यूज करते थे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ एक्शन क्या है? टेक फॉर ब्रेकफास्ट। तो आप सिंपली कहिए आई टेक फॉर ब्रेकफास्ट, और अब आप उन चीज़ों का नाम लगाइए जो भी चीज़ आप खाते हैं। तो क्या हो जाएगा? आई टेक फॉर ब्रेकफास्ट। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अंकुरित चना खाते हैं। अंकुरित चना, स्प्राउटेड ग्राम्स। स्प्राउट मतलब अंकुरित होना, और अंकुरित होने का मतलब होता है किसी चीज़ का पनपना, फलना फूलना ना। आप इसको और डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। किसी के बिजनेस के लिए आप कह सकते हैं हिज बिजनेस इज स्प्राउटिंग, पनप रहा है, बढ़ रहा है। सो स्प्राउटेड ग्राम्स, अंकुरित चना खाते हैं लोग। बहुत सारा देखा होगा ब्रेड बटर खाते हैं,
कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं या ऑमलेट खाते हैं और न जाने कितनी तरह की चीज़ें हैं जिसको लोग खाते रहते हैं ना। तो आप भी इनमें से बहुत सी चीज़ खाते रहते होंगे, तो शायद आप पूरा आंसर देंगे आई टेक फॉर ब्रेकफास्ट जो भी चीज़ आप खाते रहते हैं। कभी कभी आप भरी हुई पूड़ी खाते हैं, कोई चीज़ भरा हुआ हो ना, जब भरते हैं तो उसके लिए हम स्टफ का प्रयोग करते हैं, और भरा हुआ हो ना दैट इज स्टफ। भरी पूड़ी की बात करें तो स्टफ्ड पूड़ी आप बोल सकते हैं, स्टफ्ड पराठा आप बोल सकते हैं। ओके, तो आप जो भी चीज़ खाते हैं उन चीज़ों के बारे में बताइए। हम लोग यहाँ पर अब क्वेश्चन को एक डिफरेंट लेवल पर लेकर चलते हैं। और आप भी जानते हैं जब हम लोग ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो शायद डेली आप एक ही चीज़ नहीं खाते हैं ब्रेकफास्ट में, आप बहुत तरह तरह के डिशेज होते हैं जिनको खाते रहते हैं ना। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि कल आप लोगों ने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। कल यानी पास्ट हो चुका है, पास्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाट डिड यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट। और कल की बात कर रहे हैं इसलिए आप समय ऐड कर देंगे यहाँ पर, और क्या हो जाएगा, यस्टरडे। सो फिर से क्वेश्चन कर लेता हूँ, व्हाट डिड यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट यस्टरडे। ओके, अब अगर आपको आंसर देना हुआ तो आप क्या करेंगे, डिड से क्वेश्चन होता है तो रिप्लाई में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं ना, आई, और यहाँ टेक की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टुक। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पीछे, और अभी आज की क्लास खत्म होते होते आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि क्यों हमारे लिए टाइम वर्ड इतना इंपॉर्टेंट था, जिसको हम लोग इतना फोकस करते थे। अगर आपने उस चीज़ों को समझ लिया होगा तो आपको इंग्लिश में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। ओके, सो आई टुक फॉर ब्रेकफास्ट जो भी चीज़ आपने खाया। सो अगर किसी को लगता है कि कल उसने ब्रेकफास्ट में सैंडविच खाया तो क्या बोलेंगे, आई टुक फॉर ब्रेकफास्ट यस्टरडे सैंडविच। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कल आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, कल इट मीन्स फ्यूचर, और आने वाले समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आने वाले समय के लिए हम प्रयोग करते हैं विल का। अब आपका यही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाट विल यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट टुमारो। सो आप सोचिए कि कल आप क्या खाएंगे और ज़रूर इसका आंसर मुझे बताइएगा। ओके, अगर इसी तरह आप अपने किसी फ्रेंड के पास कॉल किए और आपने अपने फ्रेंड से पूछा व्हाट आर यू डूइंग, और उसने भी आपको बता दिया आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। सो अगर उसने बताया आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट तो शायद आप भी पूछ लें भाई ब्रेकफास्ट में आप क्या खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट में आप क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं विच मीन्स क्या खाने का काम चल रहा है। तो जब काम चल रहा होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इज एंड आर का, लेकिन यहाँ पर यू से क्वेश्चन कर रहे इसलिए आर का प्रयोग करेंगे, व्हाट आर यू। और आपको पता है हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, क्या देगा, टेकिंग। पूरा सेंटेंस, व्हाट आर यू टेकिंग फॉर ब्रेकफास्ट। सो व्हाट आर यू टेकिंग फॉर ब्रेकफास्ट। अब सामने वाला जो भी खा रहा होगा ज़रूर आपको बताएगा, हो सकता है वो भी आपको होता है आई एम टेकिंग फॉर ब्रेकफास्ट ब्रेड एंड जैम। ओके, इसी तरह अगर आप किसी के घर जाते हैं मॉर्निंग टाइम में, इस तरह सपोज करिए आप अपने किसी फ्रेंड के घर जाते हैं मॉर्निंग में और वो ब्रेकफास्ट कर रहा है, सो वो भी आपको ज़रूर ऑफर करेगा ब्रेकफास्ट करने के लिए, और हो सकता है आप भी बताएं नो नो आई हैव जस्ट टेकन ब्रेकफास्ट। तो अगर ऐसे में आपका फ्रेंड आपसे पूछ लिया या यही सिचुएशन आपके साथ रही और आपको किसी से पूछना पड़ा कि भैया ब्रेकफास्ट में क्या खाए हैं, तब कैसे पूछेंगे, ब्रेकफास्ट में क्या खाए हैं। हिंदी सेंटेंस मत जाइए, सेंस को पकड़िए, आपने अभी तुरंत में ब्रेकफास्ट ख़त्म किया है, यानी अभी थोड़ी ही देर में आपका फ्रेंड ब्रेकफास्ट करके आपके पास आया हुआ है, तो शायद आप भी पूछेंगे ना क्या खाया है, और काम खत्म होने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं हैव, और पूरा क्वेश्चन कह देगा व्हाट हैव यू, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म होता है तो क्या हो जाएगा, व्हाट हैव यू टेकन फॉर ब्रेकफास्ट ना। तो अब आप ध्यान दीजिए कि देखिए इसीलिए हमारे लिए टाइम वर्ड कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सारे सेंटेंस में आपने देखा कि हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ टाइम वर्ड को बदला और हमारा सेंस बदल गया। वर्ड का काम खत्म हो गया, वर्ड का काम, तो उसने आपको बता दिया कि बस मेरा काम है कि जब भी मैं सेंटेंस में आऊँगा तो मैं जानना चाहूँगा चीज़ों का नाम, किसका नाम, वो डिपेंड करेगा आपका एक्शन क्या है। अभी हम लोग और एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आएगा, बट पहले यहाँ पर थोड़ी ग्रामर क्लियर कर लेते हैं ताकि आप डिफरेंट सेंस में सेंटेंसेस बना सकें। यही क्वेश्चन अगर किसी और के लिए करना होता और मैं आपसे पूछता कि आपकी मम्मी ब्रेकफास्ट में क्या खाती हैं, ब्रेकफास्ट में क्या खाती हैं, क्योंकि बार बार काम हो रहा है इसलिए डू के सेंस में ही या शी के लिए हम डज का प्रयोग करते हैं। व्हाट डज योर मदर टेक फॉर ब्रेकफास्ट। या मैं पूछूं कल उन्होंने क्या खाया था, तो आप जानते हैं पास्ट के लिए हम डिड का ही प्रयोग करते हैं, यू ही शी सभी के लिए। तो व्हाट डिड योर मदर टेक फॉर ब्रेकफास्ट यस्टरडे। मैं पूछूं कल क्या खाएंगे, सो व्हाट विल योर मदर टेक फॉर ब्रेकफास्ट
टुमारो। या अगर पूछूँ क्या खा रही हैं ब्रेकफास्ट में, यानी क्या खाने का काम चल रहा है। सो व्हाट इज योर मदर, और इसके साथ आईएनजी फॉर्म टेकिंग हो जाएगा, व्हाट इज योर मदर टेकिंग फॉर ब्रेकफास्ट। या मैं पूछूँ उन्होंने क्या खाया है, क्या खाने का काम खत्म हुआ है। सो काम खत्म होने के लिए हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, तो व्हाट हैज़ योर मदर टेकन फॉर ब्रेकफास्ट। तो अब आपने देखा कि हम एक ही एग्जाम्पल से जितने भी तरह के ग्रामर थे उसको कवर कर लिए हैं। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज करते हैं। मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट टाइम आप मार्केट से क्या खरीदेंगे, तो जो भी चीज़ खरीदेंगे उसका कोई ना कोई नाम तो होगा, और उन्हीं नाम को ही जानने के लिए तो हम लोगों ने किसका प्रयोग किया है, व्हाट का। तो जो भी चीज़ आप खरीदेंगे, मैंने आपसे पूछा कि नेक्स्ट टाइम आप मार्केट से क्या खरीदेंगे, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाट, क्योंकि फ्यूचर की बात है इसलिए विल का प्रयोग कर लेंगे। सामने वाले से पूछने के लिए यू का प्रयोग करते हैं, व्हाट विल यू परचेज फ्रॉम मार्केट। कब, जब भी आप जाएं नेक्स्ट टाइम, व्हाट विल यू परचेज फ्रॉम मार्केट नेक्स्ट टाइम। तो अगर आप बताते हैं आई परचेज फ्रॉम मार्केट नेक्स्ट टाइम सम वेजिटेबल्स, fruits, some groceries, stationery items। अब इस तरह से आपके पास बहुत छोटे छोटे चीज़ों की हो सकती है एक लंबी लिस्ट, तो आप कहाँ तक हर चीज़ का नाम बताते चलेंगे। इसलिए बहुत सी बार जब हम इस तरह के 2-3 चीज़ों का नाम बता देते हैं तो फिर ज़रूर आपने हिंदी सेंटेंस में देखा ना, बोलते हैं इत्यादि। सो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ETC, या आप उसे क्या बोलते हैं, एक्सेट्रा। आई परचेज फ्रॉम मार्केट नेक्स्ट टाइम notebooks, some dresses, vegetable, fruits and etc। या इसी की जगह पर आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज so on। ओके, सो आई परचेज फ्रॉम मार्केट नेक्स्ट टाइम सम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्रेसेस एंड so on। या एक वर्ड आप और भी सुने हैं, बहुत से बार लोग बोलते हैं, दैट इज ब्ला ब्ला एंड ब्ला। ओके, तो इन सब का मतलब होता है जब आप चीज़ों को एक एक करके पूरा डिटेल नहीं देना चाहते, आपने इशारा किया और वहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप इसका प्रयोग करते हैं ना। जैसे हो सकता है आप भी बताएं कि यस्टरडे माई फादर गॉट एंग्री ओवर मी एंड ही स्टार्टेड नालायक थिंकिंग, पढ़ते नहीं हूँ, दिन भर दोस्तों के साथ घूमते रहते हो, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अब आप समझ सकते हैं ऐसी जगहों पे जब पिताजी लोग बरसना शुरू होते हैं तो वो किन किन तरह की बातों को बोलते हैं ना। तो अब आप एक एक बात नहीं बताना चाहते, बट आपने ब्ला 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 या सो ऑन का आप यूज़ करके चीज़ों को अच्छे से समझा दिए। ओके, सो हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने लास्ट टाइम पार्टी में क्या खाया था, क्वेश्चन तो बहुत बन सकते हैं ना। लास्ट टाइम आपने पार्टी में क्या खाया था, व्हाट डिड यू टेक इन पार्टी लास्ट टाइम। या मैं आपसे पूछूं कि आप लंच में क्या खाते हैं, कैसे पूछेंगे, लंच में क्या खाते हैं, बार बार की बात हो रही है, व्हाट डू यू टेक फॉर लंच। या अगर मैं आपसे पूछूं कि कल आपके भाई ने डिनर में क्या खाया था, तो क्या होगा, व्हाट डिड योर ब्रदर टेक फॉर डिनर लास्ट नाइट। ओके, सो अगर आपको चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इन क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा और खुद से आंसर बनाइए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको व्हाट को ही लेकर के एक दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। आपने कहा व्हाट मीन्स क्या, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हिंदी में बहुत से बार आपका क्या शब्द नहीं आएगा, उसके बावजूद आप इंग्लिश में व्हाट का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं, आप लोग कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर बताइए कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं, तो क्या आप मुझे मोबाइल दिखाएंगे, नहीं ना। तो आपके मोबाइल का कोई कंपनी होगा, कोई मॉडल होगा, उसी को तो आप बताएंगे। आप मुझे तुरंत ही बता देंगे कि आपका मोबाइल का नाम क्या है, इट मीन्स कंपनी कौन सी है, मॉडल कौन सा है, मैं समझ जाऊँगा आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं। सो इन अनदर वे अगेन देयर इज अ हिडन सेंस टू नो द नेम ऑफ समथिंग। ओके, तो चलिए अब देखिए अभी तक क्या था, आपने जो भी क्वेश्चन बोला वहाँ पर आपको फुल फ्रीडम थी। फुल फ्रीडम क्या थी, मैंने आपसे पूछा व्हाट विल यू परचेज, मैंने आपसे पूछा व्हाट विल यू परचेज फ्रॉम मार्केट नेक्स्ट टाइम, आप कुछ भी बता सकते हैं। मैं आपसे पूछा व्हाट यू टेक इन पार्टी लास्ट टाइम, खाने पीने का जो भी आइटम आप बताना चाहें बता सकते हैं।
लेकिन अभी जो मैंने आपसे पूछा कि आप लोग कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं, तो हम दुनिया की सारी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ एक चीज़ पर बात कर रहे हैं, वो क्या है? मोबाइल। तो ऐसे में हम नाम जानने के लिए वर्ड का उपयोग तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ड का कंप्लीट सेंस नहीं है और आपको इसके बाद यूज़ करना पड़ेगा मोबाइल। ओके, सो व्हाट? मोबाइल। अब आप कौन सा यूज़ करते हैं? जो भी यूज़ करते हैं ये बार बार होगा, और बार बार के लिए हम डू का उपयोग करते हैं, और आपका यहाँ और सामने वाले क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए यू हो जाएगा। सो व्हाट मोबाइल डू यू यूज़? व्हाट मोबाइल डू यू यूज़? ना हो सकता है आपको बताएं, आई यूज़ आईफोन, आई यूज़ सैमसंग मोबाइल, आई यूज़ जो भी आपका मोबाइल होगा आप बताइए, मैं क्यों किसी की ब्रांडिंग करूँ। ओके, सो अब ऐसे में बहुत सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिर्फ आपको अपने सेंस को दौड़ाने की ज़रूरत है। मैं आपसे पूछूँ आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? व्हाट न्यूज़पेपर डू यू, और एक्शन हम लगाएंगे अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्या है? पढ़ने की बात हो रही है, इसलिए आप किसका प्रयोग करेंगे? रीड। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? व्हाट न्यूज़पेपर डू यू रीड। या मैं आपसे पूछूँ आप कौन सा न्यूज़ चैनल देखते हैं? व्हाट न्यूज़ चैनल डू यू वॉच। या मैं आपसे पूछूँ आपने लास्ट टाइम कौन सी मूवी देखा था? व्हाट मूवी डिड यू वॉच लास्ट टाइम। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, काम चल रहा है ना, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, व्हाट लैंग्वेज आर यू लर्निंग। और इस तरह से आप बहुत से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट सोप डू यू अप्लाई, व्हाट ऑयल डू यू अप्लाई, व्हाट वेजिटेबल डू यू लाइक, व्हाट स्वीट डू यू लाइक, व्हाट फेस्टिवल डू यू लाइक, व्हाट कॉमेडी प्रोग्राम डू यू वॉच, व्हाट सीरियल डू यू वॉच। सो अब इस तरह से डिपेंड करता है आपके सेंस के ऊपर कि आप कितने नए नए तरीके से अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए इस व्हाट का प्रयोग करके क्वेश्चन कर सकते हैं। सो ज़रूर प्रयास करिए अपने मन से 2-3 क्वेश्चन बनाने के लिए। और आज क्वेश्चन वर्ड की पहली सीरीज है, इसलिए मैं आपको कुछ एक कन्वर्सेशन का क्लिप दे दूंगा और प्रैक्टिस करिएगा। And I hope you're gonna ask many questions to others related to what, without any translation and any doubt. Okay, and must be able to give answer to yourself as well. Okay, so that's the end of your first question word what, and will be continue with another question word in upcoming videos. Okay, thank you and enjoy the conversation clip. What will you do after completing your education? I have not planned, but I may start business after completing my education. What vegetable have you brought? I brought bittergourd, ladyfinger, spinach, and so on. What will you gift to boss on his marriage anniversary? I'm confused. What should I give him? Even I want to discuss you about this. What game are you playing? I am playing bike race. What will you make for dinner? It's up to you. What do you want to take? Tell me. I will make for dinner. What subject has he chosen for graduation? He has chosen English, civics, and history.
What colors shirt are you looking for? I'm looking for black shirt. What fruit do you love to take? I love to take mango. Let's have some practice sentences. You're so scared. What have you seen? What outdoor game do you play? What will you serve to guests? What reality show does your mother watch? Thank you for watching this video.